हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, मैं हूँ रायबरेली यह ज़िला है और यहाँ पर अमित शाह का आज रैली होने वाली है। अमित शाह जी आने वाले हैं और बहुत सारे उनके कार्यकर्ता और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। आज हम इनसे कुछ लोगों से पूछेंगे यहाँ पर कि ये लोग जो है अमित शाह से और नरेंद्र मोदी की सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं, राहुल गांधी को पसंद करेंगे या जो है इस बार दिनेश प्रताप सिंह जो कि भाजपा से हैं उनको पसंद करेंगे। तो भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सरोज कुमार है। सरोज कुमार। अच्छा, तो यहाँ रैली में आए हैं जी। अमित शाह जी को देखने जी। तो मोदी जी के काम से संतुष्ट हैं कि नहीं 10 सालों? जी, संतुष्ट है। 5 काम बताइए मोदी जी के जो कि आपके जीवन में परिवर्तन लाए हों। मेरे जीवन में 5 काम आप ऐसा बताइए नरेंद्र मोदी जी के जो कि आपके जीवन में परिवर्तन लाए हों, जो किए हों 10 साल में। नहीं, मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरे लिए पर्सनल के लिए, बाकी हुआ है वो बोल सकते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। अच्छा, रायबरेली के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया है? मुझे पूरा पता नहीं जो किया है वो। मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ। यहाँ नहीं रहते क्या? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। बाहर रहते? जी। कहाँ रहते? मैं पूना शहर में रहता हूँ। अच्छा, पूना में रहते हैं। तो चलिए ठीक है। पूना बुलंदपुर के रहने वाले हैं। यहाँ भैया, मोदी गवर्नमेंट जो है 10 सालों से है, कितना संतुष्ट हैं आप मोदी जी से? मोदी जी से संतुष्ट तो है ही है, तभी आए सब लोग देखने आए हैं। हालांकि काम कोई विशेष नहीं है, समझ में आ रहा है। देखिए, रैली में आना दूसरी बात होती है, वोट देना दूसरी बात होती है और संतुष्टि दूसरी बात होती है। तो हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी के जो 10 सालों के कार्य थे उनसे रायबरेली की जनता कितनी खुश है। जैसे जो भी उनकी केंद्र की योजनाएं थी उससे आप लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया, हम लोग यह जानना चाहते हैं। मोदी जी के मतलब काम ठीक है, लेकिन परिवर्तन में कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि मुद्दा विकास का है थोड़ा, इसीलिए जो है मोदी देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ रायबरेली में लोग कहते हैं कि जितने भी काम दिखते हैं सब कांग्रेस वाले दिखते हैं, ऐसा सही है क्या? कांग्रेस ने भी किया है काम, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस यहाँ पुराने से रह रही है, क्योंकि सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी कांग्रेसी क्षेत्र ही है रायबरेली। इस बार रायबरेली का जो चुनाव है जी, यहाँ के मुद्दे क्या होने वाले हैं? अब यहाँ के मुद्दे तो विकास में होने चाहिए। विकास अगर हो रहा तो ठीक है। विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और जो हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान या मंदिर मस्जिद, इस पर चुनाव नहीं जाएगा? मतलब नहीं, चुनाव मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं, विकास होना चाहिए, यही मेन मुद्दा है। तो जैसे दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी हैं जी, बसपा से ठाकुर प्रसाद यादव हैं, उसके बाद भाजपा से दिनेश जी हैं। तो इसमें आप कहीं ना कहीं किसका पलड़ा जो है भारी दिख रहा है? इसमें तो कांग्रेस का हमको दिख रहा है। कांग्रेस का जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं भैया? अरे साहब, जो आप बोल रहे हो क्या किया है हमारे गांव में, आज भी जो गलियां बनी है ना, वहाँ से कूड़ा निकल रहा है। बाकी किधर किधर क्या कितना पैसा बर्बाद कर रही है सरकार, और बोल रहे हैं हमारे लिए क्या किया। कुछ नहीं किया। हमारे गांव में क्या विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ। गांव लेवल में हम भी रहते हैं। गांव में हमारे गांव से जिस रास्ते से चले जाओ ना, लोग आते हैं, आधे गांव से रास्ता निकल गया, आधा गांव ऐसे ही है। बाकी और बोलते सड़क है लेकिन कुछ काम की नहीं है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, तो उसको हम क्या बोले, क्या किया अभी तक? यार, मोदी जी और गडकरी जी तो कह रहे हैं कि पूरे देश की सड़कों को सुधार दिए। 1% भी सुधार नहीं। हमारे रायबरेली, हमारे उधर क्या बोलते हैं, गदागंज थाने के क्षेत्र में जाओ, उधर आगे नीचे उतर जाओ, गदागंज डलमऊ, पूरी रास्ता ही खराब है। आज तक रास्ता ठीक नहीं हुआ है। तो जब वो मेन रास्ता हाईवे वो खराब है, तो बाकी का हम क्या बोल सकते हैं? हमारे गांव की जो गलियां हैं वो भी पूरी तरह से खराब है, एक भी रास्ता सही नहीं है। तो यहाँ रैली में कैसे? रैली में मैं आया हूँ, अगर मिलेगा बात तो बोलेंगे, देखने के लिए आए हैं। उनके वक्तव्य सुने जाएंगे। अब रैली है तो आएंगे ना, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं आएंगे। नहीं, समर्थ में है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब विकास कार्य आपके गाँव में नहीं? 1% नहीं हुआ है। यानी लोग बोलते हैं 100%, वहाँ पर 1% भी नहीं हुआ है। हमारे गांव में जाके देखो, कोला बुरनपुर गांव है, यानी रास्ते से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं जो अच्छा हो। चलिए ठीक है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, युवा भाई हैं, बहुत बढ़िया जो है पताका लगाए हैं। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र प्रताप सिंह। ठाकुर साहब, ये बताइए, कुछ काम वाम हुआ है? तो भैया कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ है। यार नहीं, काम हुआ है, और कुछ ऐसा है, गंगा जी की कछार की ज़मीन हम लोग पहले बोते थे, उसको अब की बार रुकवा दिया गया, केवल हमारे हमीरमऊ ग्राम सभा में। और कुछ जनता बोती होती थी,
गरीब जनता धोती जोती थी। हम लोग उसके लिए एप्लीकेशन भी दिए थे डीएम के यहाँ, उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो जो विपक्ष के लोग हैं। अच्छा ये बताएं, आप सीधे मुद्दे पर आते हैं जी। 10 साल से मोदी जी हाँ प्रधानमंत्री हैं जी। यहाँ रायबरेली में मोदी जी के कुछ कार्य दिखाए हैं कहीं? नहीं, काम तो किए हैं, लेकिन अभी तक वो सांसद थी सोनिया गांधी, वो आई नहीं यहाँ कभी। अब अपना ये अच्छा जैसे कांग्रेस का एक गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस ही लगभग हमको लगता है जब से आप का जन्म हुआ होगा तब से कांग्रेस ही है। तो क्या यहाँ रायबरेली में कांग्रेस के कार्य आपको कुछ दिखते हैं? सर जब थे तब काम हुए थे 2-3। अब जब कांग्रेस के 2-3 काम बताइए आप। 2-3 क्या, ये एम्स हुआ और ये लालगंज में रेल कोच हुई, एनटीपीसी हुई। यहाँ की जनता जो है उसमें काम कर नहीं पा रही है, सब बाहरी लोग हैं। यहाँ के गरीब आदमी वहाँ काम अगर मिले तो हम लोग संतुष्ट रहें ना। हम लोग क्यों जाएं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कमाने के लिए, है ना? तो अब उसके बाद में ये पहले हुआ था काम। अभी तो जो है मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं अभी G20 क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, यूपी में माहौल एकदम सही हो गया है। जी अभी आई तो नहीं है, अब आ जाए तो माना जाए। 10 सालों से मोदी जी की गवर्नमेंट है, आप कितना संतुष्ट हैं उनसे? ठीक है। ठीक है। काम हुआ है? काम हुआ, लेकिन हम लोगों का तो नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान? काम करते हैं, ऐसा नहीं हमारे लोगों का नुकसान। हम लोग गंगा कटरे के किनारे रहते हैं सर, गरीब आदमी हैं, और वहाँ पर सैकड़ों लोग गुजर बसर करते थे। आज वहाँ कटरी बोई नहीं जा रही है, हम लोग भूखों मरने के कगार पे हैं। अरे यार राशन दे रही है सरकार। राशन 5 किलो में क्या होता है सर? 5 किलो में क्या होगा? अरे 2000 रुपये भी 3 महीने में दे रही है। इससे तो कपड़ा ही केवल मिल पाते हैं, केवल लोगों के कपड़ा 2000 एक आदमी कपड़ा ही मिल पाता है। अरे भाई आपको क्या चाहिए? सुनिए आपको 5 किलो राशन मिल रहा है। बात सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ, हमको पट्टा चाहिए। भूमिहीन है हम लोग, हमको पट्टा चाहिए। गंगा कटरी में गुजर बसर हम लोग करते थे, आज सैकड़ों साल से हमारे आजा बाबा करते थे। आज की सरकार जो है गांव के ही लोग या अगल बगल के एप्लीकेशन दे करके रुकवा दिया है। हमारे लोगों को गुजर बसर नहीं हो रहा सर। कम से कम 1-1, 2-2 बीघा पट्टा हो जाए सर। नहीं तो आप किसी के पास गए, डीएम साहब के पास? डीएम साहब के पास गए हम लोग, कम से कम सैकड़ों लोगों के साथ पिछले साल जी, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी मतलब प्रधान को लेकर के भी गए थे, राम लखन यादव प्रधान थे सर, उनको ले करके गए थे। पट्टा का कोई आदेश नहीं हुआ सर। पट्टा किया जाए, हम लोगों को गुजर बसर होना चाहिए। 1-1, 2-2 बीघा जो कांग्रेस की सरकार में पट्टा मिला था क्या? नहीं, पट्टा तो नहीं मिला था, लेकिन बोया जाता था सर। वहाँ पर कोई रोक नहीं था सर। तब रोक नहीं, हम सरकार से संतुष्ट हैं सर, कानून अच्छा है सर, लेकिन हमको गुजर बसर के लिए 1-2 बीघा ज़मीन तो मिलनी चाहिए। हम लोग भी राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि पूरे देश में जितनी गरीब महिलाएं हैं सबको 1-1 लाख रुपए साल भर में देंगे। कौन दे पाएगा सर? और जो हैं कृषि किसान जो हैं उनका जो राहुल गांधी तो इसके पहले छत्तीसगढ़ में भी कहा था कि नहीं हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। राजस्थान में कहा था ना किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों ने उनको पलट दिया। राजस्थान में भी हार गए, छत्तीसगढ़ में भी हार गए। वो तो जो कहते हैं वो कसम खा के कहते हैं कि हम करेंगे नहीं, पब्लिक को छलेंगे बस। रायबरेली से हैं आप जी। रायबरेली में मोदी जी के कार्य कुछ दिखे हैं यहाँ पे 10 साल में? रायबरेली में मोदी जी के बराबर कार्य दिख रहे हैं। ये लखनऊ से रायबरेली होते हुए प्रयागराज का हाईवे बन रहा, 4 लेन। रायबरेली से फैजाबाद का बन रहा, रायबरेली से कानपुर का बन रहा। पूरी रायबरेली में रिंग रोड, पूरी रायबरेली को क्रॉस करते हुए पूरी रिंग रोड 4 लेन की बन रही है। रेल कोच उन्होंने चालू किया, एम्स उन्होंने चालू किया। इन लोगों ने तो केवल उद्घाटन करके 4-4 ईंटें रख के दिल्ली चले गए, मनमोहन और सोनिया जी। सोनिया जी जब से जीती हैं आज तक अभी उनके दर्शन नहीं हुए। जितनी निधि उनकी थी पब्लिक में खर्चा करने की, कौन के सब वापस चली गई। ये हमारी सांसद है, ना कोरोना में किसी को देखने आई और ना ऐसे किसी को देखने। अब चुनाव आया, 18 को चले जाएंगे सब लोग, 5 साल कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। आप किसी से पूछ लीजिए। अच्छा ये बताएं, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री हुए जी, उसके बाद फिर 2019 में चुनाव हुआ, आप लोग क्यों सोनिया जी को फिर जिता दिए? हम लोग नहीं जिता रहे हैं, हम लोग भाजपा को ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अंधभक्त हैं, उन्हीं की वजह से अभी रायबरेली गुलाम पड़ा है। अगर वो ऐसा कृत्य ना करें, सब लोग एक होकर के जाति धर्म को हटा करके, जैसे मोदी जी सबको दे रहे हैं हर योजना का लाभ, ना तो हिंदू देख रहे हैं, ना मुसलमान देख रहे हैं, यादव देख रहे हैं, ना पंडित देख रहे हैं, ना दलित देख रहे हैं, ना बैकवर्ड, सबको कॉलोनी दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं, सबको सम्मान निधि दे रहे हैं, सबको राशन फ्री दे रहे हैं। विपक्ष उनका मौका इलेक्शन में जनता को ऋण शायद चुकाना चाहिए, विपक्ष कह रहा है, नहीं तो ऊपर वाला जनता को माफ नहीं करेगा।
विपक्ष ये कह रहा है जी। जैसे कि भाजपा के सांसद भी या प्रत्याशी भी कह रहे हैं इस बार 400 पार अगर कर देंगे जी। तो संविधान को हम लोग बदल देंगे। संविधान कोई नहीं बदल सकता। नहीं, भाजपा के जो लोग कह रहे हैं, भाजपा के सांसद कह रहे हैं, और जो कौन भाजपा का सांसद कह रहा है संविधान बदल दें? अभी अयोध्या के सांसद हैं और ये मीडिया कह रही है, केवल मीडिया। किसी के मुंह से कुछ निकलता है तो मीडिया थोड़ा उसको हाईलाइट बढ़ा देती है। राम मंदिर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर बहुत अच्छा रहा, राम मंदिर बना। राम मंदिर ही मेन मुद्दा था यूपी का। राम मंदिर लाखों ने करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। यही रायबरेली से हैं? हरचंदपुर दिनेश प्रताप सिंह। अच्छा, हरचंदपुर से हैं जी। तो यहाँ पे सोनिया गांधी कुछ काम वाम दिखा है, नहीं दिखा है? सोनिया गांधी माने कुछ नहीं, यहाँ बस कमल का फूल खिलेगा। अच्छा, तो ये बताओ, जी। हरचंदपुर से हो जी। तो यार तुम लोग विधायक क्यों नहीं जीता पाए भाजपा का? देखिए ऐसा है, जो विधायक था वो अपनी जो उनका वो नहीं जीते, उनके जो बाप थे वो उनको जिता के गए। उनके कुछ सुनिए, उनका कुछ अच्छे काम थे। वोट तो आप लोग ही दिए थे। मानते हैं, लेकिन कितने वोट से हारे भी हैं तो देख लो ना। लेकिन वो अलग बात, ये दूसरी बात। इसमें सिर्फ मोदी और योगी। भैया इस बार जय श्री राम चलेगा रायबरेली में? एक तरफा है भैया, जय श्री राम। 400 पार। 400 पार। जी 400 के पार। चलिए ठीक है। मोदी लहर भैया। हाँ, कौन? मोदी लहर। टाटा बाय से काम नहीं चलेगा भैया आपकी। विदेशी नहीं आएंगे भैया, देश ही काम आएगा। आप थे रायबरेली में, और रायबरेली में लोगों के बीच हम चर्चा कर रहे थे। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।